क्लास 8th लाइनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 2.1 न्यू एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.8 को हम कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर आपको वॉच करना है, ठीक है, आपको देखना है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि उससे पहले ऊपर में जो लिखा हुआ है उसको पढ़ लेते हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट। यानी कि ये कह क्या रहा है पहले उसको मैं बताता हूँ कि पहले जो ये फॉलोइंग जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इन क्वेश्चंस का वैल्यू को जांच करना है कि x का मान क्या आता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसके रिजल्ट जो आएंगे, ठीक है, x का जो वैल्यू जो आएगा उसको यहाँ पर पुट करके आपको देखना है कि इसका जो है दोनों तरफ जो है वो सेम आता है या नहीं। अगर दोनों तरफ सेम आ जाएगा तो जो है वो आंसर आपका सही होगा। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि x का मान आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसमें x है और इसमें x है, इन दोनों को एक तरफ कर लेंगे और इसको एक तरफ कर लेंगे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो इसी तरह आपको बनाना है, ठीक है। तो चलिए हम 2x को इधर कर लेते हैं। तो 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 18, जो इधर है उसको रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद इसको ये माइनस है तो इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, x आएगा, क्योंकि 1x बच जाएगा, इज इक्वल टू 18। यानी कि x की जो वैल्यू आई है वो 18 आई है, ठीक है, 18 आई है। अब क्या करेंगे, इसको हम चेक करेंगे, ठीक है। चेक करेंगे कि ये रिजल्ट मेरा जो है वो सेम सही है या नहीं। तो 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। अब 3 को 3x की जगह पर 18 बराबर 2x की जगह पर 18 प्लस 18। अब 18 3 जा 54, इसको 2 से मल्टीपल करेंगे तो 36 प्लस 18, तो 54 इज इक्वल टू 54। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर सही आया है, ठीक है। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको भी देख लेते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। तो 3t को इधर ले आते हैं क्योंकि ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ठीक है। तो 5t ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 3t इज इक्वल टू ये -5 तो इधर ही रह जाएगा और -3 को इधर लेके आएंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब इसको जब माइनस करेंगे तो 2t बच जाएगा, इज इक्वल टू इसको अगर करेंगे तो ये माइनस बड़ा के साथ माइनस का साइन है तो माइनस ही बचेगा और 5 में 3 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। तो t का जो वैल्यू आएगा -2/2, इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, यानी कि t की जो वैल्यू आई है वो -1 आई है, ठीक है। अब इसको हम चेक करते हैं कि क्या ये हमारा आंसर सही है या गलत है, ठीक है। तो 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5, ठीक है। t का वैल्यू कितना है तो -1, तो 5 इंटू -1 -3 इज इक्वल टू 3 और -1 -5। तो इनसे जब इसको हम मल्टीपल करेंगे तो माइनस का 5 -3 इज इक्वल टू -3 -5। तो इसको अगर हम करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5 3 8 इज इक्वल टू -8, सॉरी माइनस माइनस प्लस बट माइनस का साइन देगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दोनों जो है वो इक्वल आ गया, ठीक है। तो दोनों आंसर सही था। अब हम तीसरा नंबर को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है कि 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3t। अब इसमें क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे वेरिएबल है और यहाँ भी वेरिएबल है, यहाँ नॉन वेरिएबल है, यहाँ नॉन वेरिएबल है, ठीक है। तो जो वेरिएबल है उसको एक तरफ कर लेंगे एंड नॉन वेरिएबल को एक तरफ कर लेंगे। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। तो 5x, ठीक है, इस ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में 3x इज इक्वल टू 5 का 5, ये प्लस में है तो इधर आ जाएगा, ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको जब हम करेंगे तो 2t हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस का 4। अब x इज इक्वल टू -4, ये यहाँ मल्टीपल में है तो नीचे आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। 2 1 जा 1
टू जा 4, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -2, हमारा x की जो है वो वैल्यू आई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको जांच करेंगे, यानी कि इसको चेक करेंगे। तो देखिए क्या होगा चेक करने के बाद। तो 5x + 9 इज इक्वल टू 5 + 3x, ठीक है। 5 का 5, x की वैल्यू है -2 + 9 इज इक्वल टू 5 + 3 और -2, इसको करते हैं। तो -10 + 9 इज इक्वल टू 5 - 6 -1 इज इक्वल टू -1। तो ये भी हमारा जो है वो सेम आ गया, इसलिए ये भी क्या हो गया, तो हमारा वैल्यू जो है वो सही था, ठीक है। अब हम 4 नंबर को देखते हैं। 4 नंबर में क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसमें भी तो वही करना है सेम, हमें जेड यानी कि वेरिएबल की वैल्यू को ज्ञात करना है। तो क्या है, जेड है, तो जेड का वैल्यू क्या होगा यही जांच करना है, ठीक है। तो 4z - 2z इज इक्वल टू 6, ये इधर आएगा तो ये माइनस में 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको करते हैं, ठीक है। तो देखिए 2z इज इक्वल टू 3, तो z बराबर 3/2। तो z की वैल्यू क्या आई है 3/2। अब इसको हम यहाँ पे पुट करके जांच करते हैं कि क्या हमारा वैल्यू सही आया है या नहीं, ठीक है। तो देखिए जांच करेंगे अब। तो 4z + 3 इज इक्वल टू 6 + 2z। 4 का 4 मल्टीपल z की वैल्यू 3/2 प्लस 3 बराबर 6 + 2 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 2 जा 4, तो 3 × 6 3 इंटू 2 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 + 3, तो 9 इज इक्वल टू 9, यानी कि ये भी जो है वो सेम आ गया है। तो इसका भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा आंसर सही आया था, ठीक है। तो ये जांच करने के लिए बोल रहा था, चेक करने के लिए, तो ये हमारा रिजल्ट सही आया है, ठीक है। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि 2x - 1 इज इक्वल टू 14 - x, ठीक है। तो 2x ये इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, x इज इक्वल टू 14 माइनस, ये माइनस में था इधर प्लस में हो जाएगा, ठीक है 1। अब देखिए क्या होगा, 3x इज इक्वल टू 14 और 1 15, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, x इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब इसको हम जांच करते हैं। तो देखिए 2x - 1 इज इक्वल टू 14 - x, ठीक है। तो 2 का 2, x की वैल्यू 5 - 1 इज इक्वल टू 14 - 5, 10 - 1 इज इक्वल टू 14 - 5 इज इक्वल टू 9, ये भी 9 इज इक्वल टू 9, यानी कि ये भी हमारा राइट आंसर आया है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू आई है वो दोनों तरफ जो है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों सेम है, ठीक है। तो चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें क्या करना है, आपको पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, 18x + 4 इज इक्वल टू, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, तो इसको पहले इससे करना पड़ेगा मल्टीपल एंड इसको इससे करना पड़ेगा। तो 3 × x 3x माइनस, तो -3 और 1 तो 3 + 7, ठीक है। अब देखिए तो ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, इसको एक तरफ कर लेते हैं। 8x - 3x इज इक्वल टू -3 + 7, और ये जो है इसको उधर कर लेंगे, तो ये प्लस का है तो इधर माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब 5x इज इक्वल टू, ये माइनस +7, यानी कि ये टोटल 0 आएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू हमें 0 आई है, ठीक है। अब देखिए इसको इसमें पुट करके देखते हैं कि क्या ये हमारा आंसर सही आया है या नहीं, ठीक है। तो 8x + 4
8x+4 इज इक्वल टू 3 × x-1 + 7, ठीक है। 8 का 8, x की वैल्यू 0 + 4 इज इक्वल टू 3, 0 - 1 + 7, ठीक है। तो ये होगा तो 0 हो जाएगा, प्लस का 4 इज इक्वल टू, इससे इसमें मल्टीपल करेंगे तो 0, इसमें करेंगे तो माइनस का 3 + 7, तो ये 4 प्लस इज इक्वल टू, ये भी 4 आ जाएगा। तो ये भी हमारा आंसर सही आया है, ठीक है। हाँ, तो 7 नंबर प्रश्न है कि x इज इक्वल टू 4/5 इंटू x + 10। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि इसको जो है या तो फिर अंदर मल्टीपल कर सकते हैं, हाँ यही सही रहेगा। तो चलिए करके देखते हैं। x इज इक्वल टू 4/5 x प्लस 4 × 10 तो 40/5, ठीक है। अब देखिए ये वेरिएबल आ गया, ये भी वेरिएबल है, ये नॉन वेरिएबल है, ठीक है। तो हाँ, तो यहाँ तक मैंने क्या किया है कि वेरिएबल को एक तरफ, नॉन वेरिएबल को एक तरफ कर दिया है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करना है। आगे आप इसका एलसीएम ले सकते हैं। तो 5 आ गया एलसीएम, माइनस का माइनस, 5 से 5 कैंसिल आउट, 4, ठीक है, 4x ही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा तो 5x हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 40/5। और 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए 5x में से 4x जाएगा तो x बचेगा, x इज इक्वल टू 40। अब इसको सॉल्व करना है कि ये कैसे बनेगा। तो देखिए आप इसको चेक करके देखते हैं कि ये हमारा जो वैल्यू आया है वो सही है या नहीं, ठीक है। तो देखिए x इज इक्वल टू 4/5, ठीक है, 4/5, x के जगह पर कितना है तो x की जगह पर 40 हो जाएगा प्लस 10। तो x बराबर 4/5 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 50। तो इससे ये कैंसिल आउट होगा तो ये 5 बचेगा। तो x बराबर सॉरी ये 10 होगा, ठीक है। तो ये 40 आ गया। तो ये भी हमारा आंसर सही आया है, ठीक है। अब 8 नंबर को देखते हैं। तो 8 नंबर को भी इसी तरह का सोल्व करेंगे। तो देखिए ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये नॉन वेरिएबल, ये नॉन वेरिएबल, इन दोनों को एक तरफ, इन दोनों को एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। ये काफ़ी आसान है, ठीक है। x प्लस 2x/3, ये प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा, 7x/15, ठीक है, इज इक्वल टू 3, प्लस का है तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एलसीएम 15 ही आएगा और माइनस का माइनस 7x, 10x इज इक्वल टू ये 2 हो जाएगा, ठीक है, 2/1। तो इसको देखिए, इनको करेंगे तो 3x/15 इज इक्वल टू 2/1। तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो अब यहाँ क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो x इंटू 1, तो x इज इक्वल टू 5 × 2 10। x की वैल्यू जो आई है वो 10 आई है। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको जो है जांच करके देखते हैं कि क्या हमारा आंसर सही है या नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा लॉन्ग है। 2x की जगह पर 10, 1 का 1 इज इक्वल टू 7 × 10, 15 + 3, ठीक है। अब इसको क्या करना है तो देखिए 20/3 प्लस का 1 इज इक्वल टू 70/15 प्लस का 3। अब इसको क्या कर सकते हैं, तो इसको आप इधर करके देख सकते हैं। 20/3 माइनस 70/15 इज इक्वल टू 3 माइनस का 1, ठीक है। इसका जो एलसीएम होगा 15, 70, ठीक है, और इतना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। आगे क्या होगा, इसको इससे जब घटाएंगे तो ये 30/15 इज इक्वल टू 2। इसको करेंगे तो 2 बराबर 2, यानी कि ये भी हमारा आंसर जो है वो सही आया है। यानी कि 2 इज इक्वल टू 2 और
इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो राइट आंसर आया है, ठीक है, एक्स की जो वैल्यू आई है वो सही आई है, ठीक है। अब हम लास्ट 2 क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि 2y+5/3 इज इक्वल टू 26/3 -4, ठीक है। ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, एक तरफ कर लेते हैं। 2y माइनस में इसलिए ये प्लस में हो जाएगा, y इज इक्वल टू 26/3, ये प्लस में इसलिए माइनस में 5/3, ठीक है। ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 3 -5, ये 26, तो 3y इज इक्वल टू, इसको जब करेंगे तो 21/3 आएगा, ठीक है। अब 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, तो 3y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7/3, यानी कि ये वेरिएबल की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब इसको इसमें पुट करके देखेंगे कि क्या हमारा ये आंसर सही आया है या नहीं, ठीक है। चलिए, इसमें थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है तो देखते हैं, ठीक है। तो 2y+5/3 इज इक्वल टू 26/3 -y, ठीक है। तो 2y की वैल्यू कितना है, तो 7/3 प्लस 5/3 इज इक्वल टू 26/3 -7/3, ठीक है। तो देखिए, अब इसको करेंगे, 7 2 जा 14/3 प्लस 5/3 इज इक्वल टू, इसको एलसीएम करेंगे तो 3 26 - 7, अब इसको करेंगे तो 3 + 5 14 इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो 21, सॉरी ये 19 होगा, ठीक है, 19/3, इसको करेंगे तो, ठीक है। यानी कि दोनों, यानी कि चेक करने के बाद भी रिजल्ट हमारा जो है वो सेम आ रहा है, इसलिए हम जो है, ये हमारा जो आंसर आया है, एक्स की जो वैल्यू आई है वो सही है, ठीक है। अब हम 10 नंबर और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं, ये भी आसान है, ठीक है। ये दोनों को एक तरफ कर लेते हैं, तो 3m - 5m इज इक्वल टू -8/5, ठीक है। इसको जब करेंगे तो माइनस का 2m इज इक्वल टू माइनस का 8/5। अब इसको हम डायरेक्टली कटा सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, अब -m इज इक्वल टू -4/5। अब इससे ये कटा सकते हैं, इसलिए m की जो वैल्यू आई है वो 4/5, ठीक है। अब इसको इसमें पुट करके देख लेते हैं। तो 3m इज इक्वल टू 5m - 8/5, तो 3 का 3, m की वैल्यू 4/5 इज इक्वल टू 5 इंटू m की वैल्यू 4/5 माइनस 8/5, 5 से 5 कैंसिल आउट, तो 12/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 4 का 4 माइनस 8/5, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 5 का 5 120 और 8 का 8 हो जाएगा, ये 12/5 ही है, ठीक है। अब इसको देखिए, तो 12/5 इज इक्वल टू, इसको जब करेंगे तो ये 12/5, यानी कि ये भी हमारा रिजल्ट सेम आया है, इसलिए ये भी हमारा आंसर जो है वो सही है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जो है वो पसंद आई होगी, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारे संपूर्ण वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप सभी वीडियो को देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाला हुआ है।